फिलहाल ये फैसला टल चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, अब 11 तारीख को फैसला आएगा, वो तारीख तय कर दी गई है। यानी अब सबकी नजरें 11 तारीख पर होंगी। कुछ लोग हैं, आप कहाँ से? हम इंदौर एमपी से आए हुए हैं। फैसला तो आज टल गया, 11 तारीख को आएगा फैसला। नहीं, हम तो यही उम्मीद में आए थे कि आज बाबा के दर्शन होंगे और फैसला हमारे पक्ष में आएगा। हमारे बाबा इतने सालों से जो हमारे नंदी बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे बाबा की, हम तो यही उम्मीद लेके आए थे कि आज हमारे पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन आप द्वारा हमको मालूम पड़ रहा है कि 11 तारीख को फैसला आएगा। ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। 11 तारीख को बाबा के पक्ष में फैसला आने ही आना है। बाबा के पक्ष में, बाबा के पक्ष में आएगा। थोड़ी निराशा हुई, बहुत ज्यादा निराशा हुई, बहुत निराशा हुई। और 11 तारीख का अभिषेक मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ, क्योंकि अपडेट भी इसमें लेनी बहुत जरूरी है। अभिषेक, अब ये फैसला आज आना था, लेकिन अब ये फैसला 11 तारीख तक के लिए टल गया। यानी 11 तारीख को अब आएगा फैसला। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन का और समय दिया है। 11 तारीख को ये फैसला सामने आएगा और पता चलेगा कि क्या कोर्ट ने डिसाइड किया है। क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष जो इस बात को कह रहा था कि आप सीधे तौर पर ये जो वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण है ये होना चाहिए, उसको लेकर के महत्वपूर्ण चीज थी। और कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, हमारे साथ में हिंदू अधिवक्ता है इस वक्त मौजूद। मदन मोहन जी, क्या कुछ कोर्ट में हुआ है, क्या कुछ कहा गया? आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि आप सुनवाई हम और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विषय है जिसमें बड़े जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। और इससे आप स्पष्ट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि बहस और भी कर लीजिए, अन्यथा कुछ लोगों को भावनाएं जुड़ी हैं, कहीं पे शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ अथवा बेअदबी बात कही गई है। क्या कार्बन डेटिंग होगी, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, कोई इसका जिक्र किया गया? इसके बाद इस विषय पर 11 तारीख का डेट दिया है, उसी के बाद तो वो निर्णय देंगे माननीय न्यायाधीश। आपत्ति अभी तक आई थी कुछ इस तरीके से कोर्ट के अंदर? नहीं, आज चूंकि सभी को मालूम था कि आर्डर आना है, इसलिए कोई लोगों ने तैयारी नहीं की थी। विपक्ष, मुस्लिम पक्ष इस विषय पर कहा कि सर एक बार मुझे और अवसर दिया जाए, आज जो बातें आई हैं सामने तो उसको रखते हैं। कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस डेवलपमेंट को? 4 दिन के समय में क्या कुछ तैयारी और करनी है? इस विषय को हम तो और भी अपने धारदार बनाएंगे, तेवरदार बनाएंगे, और जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष और भी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखें और निर्णय हमारे पक्ष में आ सके। बिल्कुल। अर्पिता, सुना आपने क्या कुछ कहा है? मदन हमारे साथ में है और सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि कोर्ट ने 11 तारीख का समय दिया है, थोड़ा समय दिया गया है, लेकिन जो मांग थी वो अभी भी वही है। और ये देखना होगा कि क्यों, किस तरीके से इस प्रक्रिया को लेकर के क्या कुछ फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने 11 तारीख का समय दिया है इस फैसले को सुनाने के लिए। जी, कि क्या ये जो शिवलिंग जो मिला है वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं, इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुनाएगा। आज उस पर क्वेश्चन, आज क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुनाएगा। ये जो वादी वाला था आज उस पर लगातार मौजूद है कुमार अभिषेक, क्योंकि विष्णु जैन तो ये कह रहे हैं कि अभी मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा और उसके बाद 11 तारीख को फैसला आएगा। तो क्या अभी तक दलीलें ही खत्म नहीं हुई थी? में रखी जा चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने माना है कि थोड़ा समय और दिया जाना चाहिए, सबकी बात सामने आ जाए, अगर कोई और पहलू बचा है तो उसको भी रखा जाए। यही कारण है कि मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन का समय दिया गया है। ये बात खुद अभी जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है उन्होंने हमसे कही, और सीधे तौर पर बार बार इस बात को, चूंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि जो शिवलिंग मिला है, जिसको वो बताते हैं कि हजारों साल पुराना है, उसकी प्रासंगिकता को जानने के लिए ये जरूरी होगा कि उसका ये सर्वेक्षण और उसकी ये जांच वैज्ञानिक तरीके से की। कोई कमीशन जारी कर सकती है, जिसपे हमने सीपीसी के ऑर्डर 26 रूल ए की तरफ, 10A की तरफ कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें कोर्ट को पावर है
कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी किया जाए। तो ये दोनों क्या माना जाए कि अभी लेट होगा? नहीं, लेट और जल्दी तो नहीं होता है कोर्ट में। कोर्ट ने अब इस हमारी जो क्लैरिफिकेशन पे इस पे मुस्लिम पक्ष अपना जवाब देना चाहता है। मंगलवार को 11 अक्टूबर को कोर्ट ने लगाया, उनको सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना ऑर्डर पास करेगी। देखिए तो फैसले का जो इंतजार था वो इंतजार अभी और खिंच गया है, वो इंतजार अभी और लंबा हो गया है, क्योंकि आज फैसला आना था, अब 11 तारीख को फैसला इस पर आने वाला है। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है, अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। जी आज जो फैसला हुआ उसके बारे में बता देखिए, आज मैं बता रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने इस मामले को आज फैसले के लिए लगाया था, पर जब आज कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने मुझसे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब से, जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहां पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। तो इस पे हमने दो बातें रखी हैं। पहली बात, हमने अपनी सूट के प्रेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा था। तो जो शिवलिंग वजू खाने में था, जो दबा हुआ था पानी के नीचे, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए वो हमारी सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है। दूसरी बात, हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A की तरफ, जहां पे कोर्ट को यह पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है, और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो। तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, जिसके लिए माननीय न्यायालय कमीशन जारी करे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इस बात पे वो भी अपना प्रत्युत्तर दें, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है। उनको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर पास करेगा। 11 तारीख के बाद 11 तारीख को भी फैसला आ सकता है, 11 तारीख के बाद भी फैसला आ सकता है।